सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, हमारे यही कार्यक्रम के मार्फत अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता हुआ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी पेश करे चाहे थन। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अवधी समाज में अलग अलग किस्म के व्रत और त्योहार मनावा जाता है। यही समाज में जहाँ अपने आत्मशुद्धि और परिवार तथा संपूर्ण विश्व के सुख स्वास्थ्य के खातिर अलग अलग किस्म के व्रत रहा जाता है, वहीं अलग अलग मिथक से जुड़ा खुशहाली की यादगारी में त्योहारों मनावा जाता है। यही समय जहां अवधी समाज में इस्लाम धर्मावलंबी समाज के द्वारा मनावा जाए वाले रमजान के व्रत पूरा होए के साथ है, यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ईद के खुशहाली मना चुका हैं। वहीं हिंदू धर्मावलंबी लोगन के द्वारा चैत महीना में मनावा जाए वाले नवरात्र के चारों ओर धूम है। महान समानता ये है, जैसे नवरात्र जो 4 ठू मनावा जाता है, हमारे 4 नवरात्र में उतने मान्यता सबके है। बिकी जो 2 नवरात्र है से चैत वाला हो गए, कुवार वाला नवरात्र हो गए। चैत वाले नवरात्र में प्रतिमा रख के पूजन नहीं करे मिलला, वैसे पाठ वाठ करा जाए, देवी के ध्यान करा जाए, अर्चना करा जाए, वंदना करा जाए। उसके बाद में कुवार वाले में है नवरात्र में माता के प्रतिमा दे के भी पूजन करे मिलला, प्रतिमा दे के पूजन करा जाए, कलशा रखा जाए, उत्सव मनावा जाए, ओकर भी विधान है। जो गुप्त नवरात्र है विशेष कार्य के लिए ओका बनावा गया है। विशेष कार्य कोनो भी योजना करे के लिए कि हम पूजन करे चाहते हैं, गुप्त में है, ओका गुप्त में रखा गया है। एक नाते ये चारों नवरात्र मध्य यहाँ के हिंदू धर्मावलंबी समाज चैत महीना में मनावा जाए वाले नवरात्र के मनावे में व्यस्त है। यह नवरात्र के मूलभूत विशेषता का है? चैत नवरात्र मनाव चैत में जो चैत में मनावा नवरात्र बहुत विशेष कृपा है माता जी के। चैत वाले महीना में विशेष कृपा है कि चैत राम नवमी भी पड़ाला और चैत महीना भी अमूल महीना हुए माता जी के विशेष रूप से अमूल महीना हुआ। इन नाते चैत में सब लोग अधिक व्रत करल हैं। यह नवरात्र में यहाँ के लोग 9 दिन तक निराहार व फलाहार व्रत रह के देवी दुर्गा के पूजा आराधना करत हैं। माता जी के इन नवरात्र में 9 रूप है माता जी के। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी। माता के 9 नाम है और अलग अलग नाम है और अलग अलग दिन के उनके महत्व है, अलग अलग दिन के उनके स्वरूप वैसे है। आता एक स्वरूप पे नहीं, अलग दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, यही प्रकार से नाम है। यही प्रकार से उनके पूजन करे चाहिए। यह अवसर पर देवी दुर्गा की आराधना के विशेष महत्व होए के नाते यही समय यहाँ के लोग पूरे विधि विधान पूर्वक देवी दुर्गा के पूजा करत हैं। यही समय ये व्रतालु लोगन का देवी दुर्गा के पूजा आराधना करत के का करे के चाहिए? घट स्थापना के दिन पहले नंबर स्वच्छ हो, आप स्वच्छ हो जाए। जौने दिन है, मान लो रविवार के दिन है तो लाल वस्त्र धारण करा जाए। जे पूजन वाला करता है लाल वस्त्र धारण करा जाए। वस्त्र धारण करने के बाद में पूजा स्थल पे आ जाए, जहाँ पूजा करा जाता है। मंदिर जहाँ आपके हुए वह पूजा आवा जाए। चौक पूरा जाए बढ़िया से, सुंदर के चौक पूरे के बाद में वेदी बनावा जाए। वेदी बनाने के बाद में यहाँ पे मान जो बोआ जाए, सप्त धान बोआ जाए। सप्त धान बोए के बाद में कलशा रखा जाए। कलशा रखे के बाद में कलशा गोठा जाए। गोठे के बाद में महान सर्व औषधि पंचरत्न, आम के पल्लो, कुश ओका लगाए के
पुल पात्र बनावा जाए। पुल पात्र माने गरीब गोला वाला दे के पुल पात्र बनावा जाए। पुल पात्र बनावे के बाद में कलशा के ऊपर जनेऊ लगावा जाए, लाल वस्त्र के कपड़ा लाल वस्त्र लगाए देवा जाए। लगावे के बाद में तब माता जी के पूजन करा जाता है। पूजन करे के बाद में भगवती के भी चित्र रखे के मिली हुआ है। यदि मंदिर आपके है माता जी के तो प्रतिमा यदि है तो अति उत्तम है, मैंने बहुत बढ़िया है। और प्रतिमा यदि नहीं है आपके तो कोनो भी फोटो ला के भगवती के वहाँ धै सका जाता है। फोटो रखे के लिए एक पीढ़ा हो चाहिए। पीढ़ा होने के बाद में बाहर वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, लगा कपड़ा बिछावे के बाद में माता जी के फोटो रख दे पड़ा। फोटो रखे के बाद में फिर विधवा का लोटा दे के आप सामने गंगा जल डाल के धूप चंदन डाले के बाद में फिर पूजन करे है। पूजन के माने आप स्वच्छ हुए के बाद में आचमन करा जाए। आचमन के बाद में यदि पवित्र पैटी रखा गया है तो पैटी पहले एक बार, अंगूठी रखा है तो अंगूठी पहन लेवा जाए। उसके बाद पहले के बाद में भगवती स्नान करा जाए। गणेश जी के, गौरी माता के कलशा पे वरुण भगवान के ध्यान करके घटास्थापना के दिन कई बात हुए, घटास्थापना के दिन पूजा करा जाए। पूजन करे के बाद में ध्यान करा जाए, आवाहन करा जाए। सबके देवी देवता के आवाहन करे मिली कलशा पे आवाहन करा गए। उसके बाद में कलशा का आवाहन करे के बाद में भगवती के पास गवा गए पूजन करा जाए। वही प्रक्रिया से धूप जल से स्नान करा जाए। फिर जल से पंचामृत से स्नान करा, दूध दही घी मध शक्कर से पंचामृत बनाए के भगवती के स्नान करे मिली। स्नान करा जाए। फिर वस्त्र पहरावा जाए। वस्त्र में जो भी आपके पास उपलब्ध हुए, कपड़ा लगता है, सोरा श्रृंगार हो तो सोरा श्रृंगार चढ़ावा जाए भगवती के। सोरा श्रृंगार ना हो पावे तो भाई वस्त्र में धागा भी आवल, धागा भी आप चढ़ा सका जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो, यदि है तो आप धोती चढ़ावा जाए। वस्त्र चढ़ावे के बाद में फिर जल चढ़ावा जाए। जल चढ़ावे के बाद में चंदन चढ़ावा जाए। जो ना आपके पास चंदन है, लाल पीला चंदन भी है, वो चढ़ावे के बाद में अक्षत चढ़ावा जाए। अक्षत में यदि आप व्रत होवा जाता है तो व्रत में साबुदाना चढ़ावा जाए, धनिया चढ़ावा जाए। व्रत वाला वस्तु चढ़ावा मिली माता जी के अक्षत रूप में। यदि व्रत ना हो जाता है तो साधारण अक्षत चढ़ा सका जाता है, चावल भी चढ़ा सका जाता है। अक्षत बाद धूप दीप बेल के पाता चढ़ावा जाए माता जी के। बेल के पाता चढ़ावे के बाद में अगरबत्ती दिखावा जाए, कपूर के दिया दिखावा जाए, भोग लगावा जाए। भोग लगावे के बाद में फल चढ़ावा जाए। फल चढ़ावे के बाद में भगवती के स्तुति करा जाए, ध्यान करा जाए। ध्यान करे के बाद में माता जी के फिर आप जप करा जाए, पाठ करा जाए। पाठ करे के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करे मिली। महान नवरात्र में ही दुर्गा सप्तशती के बहुत महत्व है, बहुत विशेष है, वहाँ पाठ करे के चाहिए। पाठ करे के बाद में पाठ पुरिया के बाद में जल गिराए के आप पाठ पुरिया के जल गिराए देवा जाए। आरती करे मिली। आरती करा जाए। अपन आरती के माने जगदम्बा के दुर्गा जी के आरती गावा जाए। नवरात्र में यह किस्म से पूजा आराधना के शुरुआत करे के साथ है सुबेरे से लेके संझा तक यही समय ई लोगन का और का करे के चाहिए। सुबेरे के टाइम माता जी के कलशा रखे वाले व्यक्ति जो है कलशा रखे हैं, कलशा के पूजन करे, धूप दीप चंदन करे के बाद में आरती करे के बाद में पाठ बाचें। पाठ बाचे के बाद में मध्याह्न में यदि आए गए तो मध्याह्न में विशेष भोग लगाओ चाहिए माता जी के। विशेष भोग लगाओ के बाद में कुछ समय के लिए विश्राम कर देख चाहिए। विश्राम करे के बाद में और शाम के टाइम जो है फिर कुल सर सफाई करे के बाद में फिर विधिवत पूजा करे के बाद में आरती करे के बाद में फिर भोग लगाए के माता जी के विश्राम कर देख चाहिए। नवरात्र के अवसर पर दुर्गा सप्तशती के पाठ के विशेष महत्व है। माता के पूजा आराधना के क्रम में यही पाठ का कब किया जाता है, साथ है माता जी का भोग आदि लगावे के विधि विधान का हैं। जैसे दुर्गा सरस्वती माता जी के सुबेरे के टाइम पूजा करे के बाद में पूजन धूप दीप आरती करे के बाद में यदि आप सक्षम है तो आप अपने स्वयं पाठ बाचा जाता है, अपने पढ़ लेवा जाला दुर्गा सरस्वती। यदि कहू कुछ लोग हैं अपने नाई पढ़ पावल हैं तो ब्राह्मण से पाठ बचाए देना। पाठ बचाव के बाद में जोन भोग माता जी का आप लगावा जाता है वो भोग आप ग्रहण कर सका जाता है। यदि आप निराहार हैं या फराहार हैं, आप यदि फराहार हैं माता जी के फराहार के भोग लगावा जाता है। फराहार के भोग माता जी के लगावे के बाद में जोन आपके उपलब्ध है जोन चीज़ ना कि माता जी ना का दिन हमें ये चीज़ चाहिए, जोन आपके पास उपलब्ध है वो माता जी के भोग लगावा जाए। भोग लगाए के आप ग्रहण कर सका जाता है। शाम के टाइम विशेष रूप से माता जी के पूजन करे के बाद में पहले तो अपने स्वच्छ हो जाए है। स्वच्छ होने के बाद में पूजा करे है, धूप दीप दिखाए के बाद में
अगियारी करे है, आरती पढ़े है, आरती करे के बाद में फिर विशेष रूप से जो आपके उसमें उपलब्ध हुए भोजन में या फलाहार, यदि आप फलाहारी हैं तो आप फलाहार का भोग लगा दीजिए, और नहीं तो आप निराहारी हैं मान लो, तो निराहारी यदि मान लो तो ओकर भी भोग लगा सका जाता है, आप भोग लगा के ग्रहण कर सका जाता है। यही क्रम में नवरात्र के अंतिम दिने कन्या पूजन के विशेष महत्व है। एक व्रतालु का कन्या पूजन करत के का ध्यान रखे के चाहिए। अब नवरात्र के बारे में विशेष रूप से नवमी दिने कन्या पूजन भी करे के चाहिए। अपन कन्या के हमन के नवमी दिने ये 9 दिन पुरिया व्रत यदि हो जाता है, 9 दिन पुरियाएगा है, 9 दिन पुरिया के बाद में हमन कह के कन्या लोगन के भी पूजन करे के चाहिए। कन्या माने देवी स्वरूप हुए, कन्या के पूजन करके जोन भी आपके भोग वस्तु है आप भोग लगाए भगवती के, माता के भोग लगाए के आप कन्या के ग्रहण कराओ जा, खवाई देवा जा। खवा के बाद में जोन भी आपके चुनरी हुए, जोन भी आपके वस्तु जोन भी आप दे सका जाते वो का देवा जाए। आप विशेष रूप से ये नवरात्र में एक करा जाला। चैत महीना में मनावा जाए वाले नवरात्र का भगवान रामों से जोड़ के देखा जाता है। यह व्रत का करे के बाद भगवान श्री राम का कौने किस्म का फल मिला रहा। अजोर पाक में भगवान राम के जन्म भरा नवमी तिथि ने। अब राम भगवान नवमी के दिने विशेष रूप से भगवती जगत जननी जगदम्बा के पूजा करे रहे। पूजा करके युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए पूजा करे रहे। पूजा करे के लिए माता जी के खोड़सो उपचार से, राजसो उपचार से, भाई राजा रहे दशरथ जी के पुत्र रहे, तो दशरथ जी के पुत्र हैं एक नाते उन राजसो उपचार से पूजा करें माता के। इसे तो हम लोग तो हमारे तो साधारण व्यक्ति हो जाए, भाई राजा के पुत्र हैं तो यही नाते बहुत विशेष खोड़सो उपचार से पूजा करीन। पूजा करे के बाद में माता से विजय की कामना से पूजन करे रहे। उसके बाद माता जी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप विजय भव, विजय के आशीर्वाद दे रहे हैं माता के। कौन भी यज्ञ पूजन करे के बाद में भगवती के कौन भी पूजा करा जाता है कि कामना करके जाओ जाता कि हमारी कामना पूर्ति हुए। कामना पूर्ति हुए के नाते भगवान राम जी माता के पूजा करे रहे हैं, यही नाते विशेष रूप से मनावा जाता है नवमी। और भगवान भी उस दिन युद्ध करे गए, युद्ध में विजय प्राप्ति भय रहा उनका। अवधी समाज में मनावा जाए वाले यह व्रत में यहाँ के लोग देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूप का मान के पूजन करत हैं। यही किस्म से देवी दुर्गा का माता पार्वती से जोड़ के देखा जाता है। माता के जोने आप स्वरूप में माना जाए वही माता आपके स्वरूप में दर्शन देती न। आपके माता के स्वरूप में जो माने से माता का पुत्र के स्वरूप में ग्रहण करती, उनका आशीर्वाद देती। जे जौने विधि से आपके माता के मानत है वही माता स्वरूप में सबके आशीर्वाद देती। और भगवान एक स्वयं तो नारायण ही है, स्वयं नारायण। शक्ति उनके अर्धांगी हैं। शक्ति अर्धांगी इसलिए इन नाते शक्ति जब शक्ति के भगवान अधूरा हैं तो इन नाते शक्ति के भगवती के ध्यान करें, पूजन करें कि हमें जोन भी शक्ति प्राप्ति हुए, बिन शक्ति के बल, बिन शक्ति के युद्ध ना हो पावाला। यही किस्म से यह नवरात्र में देवी दुर्गा से सिद्धि पावे के खातिर माता जी के पूजन किया जाता है। एकरे खातिर ऐसा लोग यही समय का करत हैं। कुछ लोग जो अपन सिद्धि प्राप्ति के लिए अपन करत हैं तो उनके अलग विधान है। अलग विधान माने अलग विधान से करत हैं अपन पूजन माता के सिद्धि प्राप्ति के लिए। और जो हमन के है हिंदू सनातन धर्म के वैदिक के अनुसार है साधारण खोड़सोपचार से भगवती के पूजा करा जाता है। वही से हमन के भी कल्याण होता है और जगत के भी कल्याण होता है। और जो वैसे जो सिद्धि प्राप्ति लोगन के है वो महान कामना के सिद्धि प्राप्ति के लिए है, ओकर विधान दिए है, वो विधान से वो लोग करत हैं, उन सबके पूर्ति माता भगवती करत हिन। यह पूजा का करे के क्रम में दुर्गा सप्तशती के पाठ करे के साथ अलग अलग किस्म के मंत्रन का जपियो के ये लोग पूजा आराधना करत हैं। कायिक वाचिक मानसिक जे जानत है, जे ना जान कायिक मानसिक वाचिक के भी पूजन करे के चाहिए। बोल के करा जाला पाठ, मन में बाचा जाला, तो जे जैसन करत है उस हिसाब से भी अति उत्तम माना जाता है। पाठ बाचे से हमन के ऊर्जा प्राप्ति होला, शक्ति प्राप्त होला। हरदम देखा जाए कौन भी मंदिर पे जाओ जाता है, जोन भी आपके
कोनो मंत्र आवत है या ओम नमः शिवाय आवत है, माता जी के आवत है, कोनो भी आप मंदिर पर जाओगे, दुर्गा मंदिर पर जाओ जाए, माता जी से नमस्कार कराया जाता है, विनती कराया जाता है, तो माता से हमें को ऊर्जा प्राप्ति होता है, मन शांत होता है। इन नाते मंत्र के भी अब जो जानकार है वो मंत्र पढ़ के कहता है माता जी को ओम जयंत मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कह के माता जी का नमस्कार करिए, नमन कैलिन कि माता जी कौन भी हमार कामनाओं का पूर्ति करा जाए। एक प्रकार से ऐसो भी कैलिन माता जी के, तब वो उनसे भगवती से ऊर्जा प्राप्ति होता है, आशीर्वाद देती माता जी की जो कल्याण हो, चाहे जो भी कामनाएं आपके हो तो माता जी कल्याण करथिन। यही क्रम में कुछ लोग वैष्णव विधि से यह पूजा का विधि विधान पूर्वक करत हैं, तो वहीं कुछ लोग यह पूजा में अन्य विधियों का अपनावत हैं। सात्विक विचार है, तो सात्विक विचार माने खोरसोपचार पूजन करते हैं माता जी के, भगवती के। जो क्रूर विधि है, मांसाहारी लोग भी हैं, वो लोग भी पूजा नहीं करते हैं, उन्होंने माता जी के भगवती की पूजा करते हैं, विशेष रूप से पूजा करते हैं। अब हमने भोग में माता जी के जो तमाम प्रकार के हमारे के फलहार फल फूल है इत्यादि जो भी है वो काम माता जी के हमने भोग लगावा जाता है। उनके का विशेष है, उन जो अपने भक्षण करे के लिए है असुरी प्रवृत्ति वाला जो है वो माता जी के ग्रहण करते, माता जी के का भोग लगाए के अपने का पाए लेते हैं। करोड़ विकृति वाले जो सिद्धि प्राप्ति करे के लिए कि हमारी सिद्धि कामना करे माता हम आपके ग्रहण करते हैं, बलि चढ़ाए थे आपके प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर दो का खाई लेते अपने, करोड़ व्यक्ति वाले जो सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं। और हमन के जो सात्विक विचार है सनातन वाला है वो का हमारे भगवती के साधारण रूप से भोग लगावा जाता है, साधारण स्वरूप से आप हमारे फिर पाए लेवा जाता भोग लगाने के बाद में। यह किस्म से देखा जाए तो काव कह सका जाता है कि सनातनी विधि और आसुरी विधि से पूजा आराधना करे में विशेष किस्म के फर्कपन दिखायमान होते हैं। तो सनातन है का तो वैदिक धर्म में लिया तो बहुत अच्छा माना जाता है, सनातन के बहुत अमूल्य चीज़ सनातन है। और जो करोड़ व्यक्ति वाले उन सब के लोग हैं उतना विशेष रूप से कोनो महत्व नहीं है। 100 में 1-2-4 लोग वैसन करे वाले व्यक्ति मिलत हैं, असुरी प्रवृत्ति के कुछ लोग मिलत हैं, लाए के भगवान के ग्रहण कर दिया था अपन, लाए के भगवान हम आपके दे थे जगह अब ग्रहण करा जाए। अब भगवान वह तो कहें को माता मानत है, को देवी मानत है, अब महेश्वरा सुन रहा, अब शादी के प्रस्ताव रखे रहा, पूरा राक्षसी प्रवृत्ति तो रहा, पत्नी मान के तो कि हमसे आप ब्याह कर लेवा जाए, ब्याह के एक प्रस्ताव रखे रहा तो हमारे माता माना जाता है। को बहुत लोग हैं पुत्री मानत है, माता पुत्री भी कहती माता, जो नाते कहा तुम्हें माता तुम्हें पिता, जो भी आप कहा जाए माता बनने के लिए तैयार हैं, पिता बनने के लिए तैयार हैं, तो जगत माता है, सबके माता है। यही क्रम में माता भगवती का पार्वती सती लक्ष्मी आदि अनेक रूप में मान के पूजा आराधना किया जाता है। एक आप कौन रूप में देखा जाता है? पार्वती माने शिव अर्धांगी पार्वती होगी, लक्ष्मी जी के अर्धांगी विष्णु अर्धांगी लक्ष्मी जी होगी, सरस्वती अर्धांगी ब्रह्मा जी होगी। एक नाते विशेष रूप से अब स्वरूप शक्ति सब एक है, शक्ति सब एक है, रूप अनेक है, माता जी के अनेक रूप है। अब को पार्वती रूप मानत है, कहूँ सती रूप में ही, अब कहूँ लक्ष्मी रूप में आई गई थी। विशेष रूप से उत्पादित उत्पन्न जैसे भा है जगत जगदम्बा यानी भगवती हुए दुर्गे हुए, उन्हीं द्वारा सबके उत्पत्ति भा है, उन्हीं सबके अंदर भी उन्हीं पार्वती कहा जाए, चाहे दुर्गा कहा जाए, चाहे लक्ष्मी कहा जाए, विशेष रूप से भगवती नहीं हुए। यही किस्म से अवधी समाज में माता भगवती का ग्राम देवता के रूप में काली माई और समय माई से जोड़ के पूजा अर्चना किया जाता है। बहुत बढ़िया माना ली। नवरात्र में जो है, नवरात्र में जो दोनों चैत वाला भी है बहुत महत्व है। चैत में चैत रामनवमी के भी महत्व बहुत है महान। चैत रामनवमी में भी स्नान ध्यान भी करे जाले सब लोग है। इवन चैत महीना के बाद बताई थे जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के पूजा तो विशेष रूप से होबे करला। विशेष रूप से जो परंपरा हमन के चलिया है, कोनो भी शुभ कार्य करे के लिए हमारे देवी देवता के स्थान पे जावा जाला, नतमस्तक हो जाए, गोड़ रखा जाए कि भगवती आपके सार में हमरे हन, आपके क्षेत्र में हमरे हन, आपे द्वारा हमन के रक्षक हो जाए आप, तो आपके हमरे जोन भी हमन के पास है धार हो गए, पक्की कराए हो गए, रथ हो गए, एक भगवती काली के समय के चढ़ाई के हमरे ओका पूजन के
को पूरी लपसी भी चढ़ावे कढ़ाई चढ़ावे एक चढ़ावे के बाद में माता के प्रणाम करके अपन जो कार्य धान वन बैठा वाला कार्यक्रम करा जाला वो का भी आगे से बढ़ा बिया बोए वाला काम धान बैठा वाला काम वो का शुरू करा जाला भगवती के कढ़ाई चढ़ावे के बाद में। व्रतालु लोग यह व्रत का करत के कुछ लोग कोनो कामना का लेके नवरात्र के व्रत करत हैं, तो कुछ लोग बिना कोनो कामना का मन में लिए यह व्रत का संपन्न करत हैं। निरपक्ष बैठे कोनो मने कोनो कामना ना ये दी है आपके कि हमारे कोनो कामना माता जी से व्रत करित है तो आपके भी फल अधिक मिलला। बिन कामना के जोन आपके अंदर कमी है, आपके कोनो कमी है, यदि पुत्र के कमी है, धन के कमी है, और भी जोन कामना आपके है कोनो मने काम बिन कामना का है वो पूर्ति हो जाए। जैसे मान लो ना सोचागा कि हम ये चीज़ हम माता जी का पूजा करिए थे फल मिलबे करी हमें ये है। एक होला व्यक्ति कामना कराला हम आपके पूजा करी थे पाठ बातचीत है तो हमें ये कामना हमार पूर्ति होए माता। एक कामना से वाला एक कोनो कामना नहीं है जो आपके पास कमी है वो अपने आप पूर्ति कर दी माता जी। एक महत्व है विशेष रूप से। यही क्रम में कपिलवस्तु जिला के तौलिहवा में अवस्थित राम जानकी मंदिर तौलेश्वर नाथ मंदिर आदि में विशेष रूप से पूजा आराधना किया जाता है। तो देखा जाए जो तौलिहवा के विशेष रूप से है तो जब से हम जाने थे तो विशेष रूप से तो राम जी के मंदिर तौलिहवा में तो है ये है, राम जी के मंदिर है, पिपलेश्वर हनुमान जी के मंदिर है, तामेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन मंदिर है। प्राचीन कह के तो राम जानकी मंदिर है बहुत प्राचीन तो हम नहीं कह पाए, हम तो विशेष रूप से हमारा उतना जानकारी ना है कि बहुत प्राचीन कब से है तो हम नहीं बता पाए, क्योंकि जब से हमारी जानकारी है हम जाने थे तब से बहुत भव्य रूप से पूजन पाठ है और राम जन्म के 12 बजे भगवान के जन्म के भी उत्सव विशेष रूप से मनावा जाला वहाँ। अभी तक आप लोगन के सामने पेश रहा ये जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोक नृत्य। चलो भगतों मैया के मंदिर जयकारा लगाइबे हो। चार महीना मैया गर्मी के दिन चार महीना मैया गर्मी के दिन गर्मी के दिन मैया गरला पसीनवा गर्मी के दिन मैया चुगला पसीनवा चुए ना देबै पसीनवा ओ मैया तोरे पंखा डोलाइबे हो। चुए ना देबै पसीनवा ओ मैया तोरा पंखा डोलाइबे हो। चलो भगतो मैया के मंदिर जयकारा लगाइबे हो। चलो मैया बरखा के दिन चार महीना मैया बरखा के दिन बरखा के दिन मैया भीगेला बदन बरखा के दिन मैया भीगेला बदन भीगे ना देबै बदनवा ओ मैया तोरा छाता लगाइबे हो। भीगे ना देबै बदनवा ओ मैया तोरा छाता लगाइबे हो। चलो भगतो मैया के मंदिर जयकारा लगाइबे हो। चार महीना मैया जाड़ा के दिन चार महीना मैया जाड़ा के दिन मैया कापेला बदन जाड़ा के दिन मैया कापेला बदन कापे ना देबै बदनवा ओ मैया तोरा कंबल ओढ़ाइबे हो। कापे ना देबै बदनवा ओ मैया तोरा कंबल ओढ़ाइबे हो। चलो भगतो मैया के मंदिर जयकारा लगाइबे हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। यही लोक नृत्य के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।